हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 8 में मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस के बारे में जो ज़्यादातर आपके आते हैं एग्ज़ाम में। तो उनको करने में समय काफ़ी लगता है, तो उस समय को हम कैसे कम कर सकते हैं ये सीखने का प्रयास हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपका क्वेश्चन टीयर 2 में आया हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं ईजिली हम देखेंगे। एक तो रेगुलर तरीका देखेंगे और एक अपनी शॉर्टकट अप्रोच देखेंगे जिसके तहत आप बहुत जल्दी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, दिया क्या हुआ है कि x बराबर में है a साइन थीटा माइनस में b कॉस थीटा, और y बराबर में क्या है a कॉस थीटा प्लस में b साइन थीटा। तो आपको बताना क्या है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ABCD में से कौन सा सही होगा। तो कैसे करना होता है इनको, तो इनको करने का एक जनरल सा जो प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हो, क्या करते हैं कि जैसे अगर मैं इनको यहाँ पे लिख लूँ, x बराबर में a साइन थीटा माइनस में b कॉस थीटा और y बराबर में a कॉस थीटा प्लस में b साइन थीटा। हम क्या करते हैं, दोनों ही इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं और ऐड कर लेते हैं। मतलब इसका भी पूरे का स्क्वायर और इसका भी पूरे का ही स्क्वायर। पूरे का स्क्वायर का मतलब यहाँ से यहाँ तक अलग से होगा और इधर वाला अलग से होगा। तो दोनों तरफ का हम स्क्वायर करेंगे और इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो मिलेगा क्या हमको, देखिए प्लस लगा दो तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर। बराबर में देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसको जब हम खोलेंगे या ओपन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर में थीटा और माइनस में 2ab साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। बहुत सारे लोग यहाँ पे गड़बड़ी कर देते हैं कि वो केवल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं ओपन करते हैं, केवल इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है अगर यहाँ पे साइन अलग अलग नहीं दिए हों, सेम दिए हों। तो अब नीचे वाले का भी आप स्क्वायर कर दीजिए। तो इसको मैं इसके नीचे ही लिखता हूँ, ठीक है। प्लस का साइन हो रहा है, ऐड हो रहा है, उसके साथ लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये 2ab साइन थीटा और ये प्लस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बच रहा है देख लीजिए। तो ये इसको मैं उतार लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इधर देखिए a स्क्वायर यहाँ पे कॉमन होगा। तो a स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे b स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो बच रहा है, जी हाँ यही बच रहा है। और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी है तो 1 होती है। तो इसको अगर आप रख देंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये आपको आंसर मिल रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए ये नहीं सही होगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो एक तरीका ये है इसको करने का, ये भी सही तरीका है, बस थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है आपको करने में, ठीक है। तो ये तरीका भी आपका वाजिब है, सही है, अच्छे से कर सकते हैं और कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं है। लेकिन इससे छोटा भी क्या हम कुछ कर सकते हैं, कोई तरीका हो सकता है इससे कम समय या कम स्पेस में हम इसको क्वेश्चन को कर लें, तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका मेथड मान लीजिए 1 है और यहाँ पे मैं आपको मेथड 2 बताता हूँ। क्या करेंगे हम, मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिख लेता हूँ, क्या है, a साइन थीटा माइनस में b कॉस थीटा। देखिए एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, x और y की वैल्यू आप इसको अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। थीटा की वैल्यू आप कोई भी यहाँ पे रख दीजिए, कोई भी यहाँ पे दिया नहीं है कि थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो सकती है या इसके बीच में हो सकती है। बस इतना ख्याल रखिएगा आप कि x और y की वैल्यू आपकी 0 ना आए, ना तो इनफाइनाइट आए, इस बात का आप ध्यान रखिए। बाकी आप थीटा की वैल्यू कोई भी रखिए, यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है, बस वही काम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री रख दूँ तो क्या होगा, देखिए अगर मैं x की बात करूँ, यहाँ से अगर देखिए x की बात करूँ तो x बराबर में क्या है, a साइन थीटा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू तो 1 है, तो ये मिल जाएगा x बराबर में माइनस बी
और नीचे वाले में देखिए तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो y बराबर में क्या मिल जाएगा a। ठीक है, यहाँ माइनस भी क्यों है, क्योंकि ये साइन लगा हुआ है। तो x की वैल्यू मिल गई मुझे माइनस बी, y की वैल्यू मुझे मिल गई a। अब हमको यहाँ पे देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। तो आप वैल्यूज को रख करके चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं क्या रखूँगा, माइनस में b और उसका स्क्वायर करूंगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में y की वैल्यू क्या रखेंगे a, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो ये बताइए एक के बराबर आएगा क्या, तो जी नहीं, एक के बराबर नहीं आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे बी स्क्वायर और y की वैल्यू क्या रखेंगे ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या इसके बराबर मिलता है क्या, तो ये भी नहीं मिल रहा है। सेम कहानी यहाँ भी है। क्या कहानी कि यहाँ पे x की वैल्यू आप रखेंगे बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये भी गलत है। डी वाला ऑप्शन देखिए चेक करिए, x की वैल्यू कितनी रखेंगे, x की वैल्यू हम b रखेंगे तो b का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आपका बी स्क्वायर ही बचेगा। और y की वैल्यू a रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। और दूसरी तरफ भी वही लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, मतलब LHS बराबर में RHS हो जाता है। मतलब यही ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए इतना सब कुछ हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने केवल वैल्यू को पुट किया और ऑप्शन को चेक कर लिया और हमको आंसर मिल गया। इसको करने में आपको लगभग मेरे ख्याल से 30 सेकंड या 40 सेकंड लग सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अगर इधर से आप करते हैं तो केवल आपको ऑप्शन में से आंसर चेक करने में जितना टाइम लगता है वही आपका लगने वाला है। तो मेरे ख्याल से 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन आपका आधा टाइम में ये हो जाएगा। और सिलेक्शन चाहिए तो टाइम तो आपको बचाना आना ही चाहिए। मतलब करने का तरीका आप ऐसे करेंगे, ऐसे तो आपका जो छोटे बच्चे होते हैं 10th 12th पास जो होते हैं वो भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा अलग होना होगा। क्यों अलग होना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके नौकरी का सवाल है, केवल पास होना नहीं है। पास होने से मतलब नहीं है, कट ऑफ निकलना चाहिए और मेरिट हाई रहनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये तरीका आपको अपनाना होगा अगर सिलेक्शन पाना है तो। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आगे चलिए देखते हैं, इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन में लेता हूं जिससे आपकी कन्फ्यूज़न थोड़ी सी और दूर हो जाए। अगर आपको ऐसे कुछ कन्फ्यूज़न लग रही हो कि नहीं ये तरीका नहीं फॉलो हो सकता या कोई और तरीका फॉलो होगा, तो चलिए देख लेते हैं हम। अब आपका x की वैल्यू देखिए क्या है, a साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, y की वैल्यू क्या है b साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये देखिए जो पहले क्वेश्चन किया था वो आपका CGL के Tier 2 में आया हुआ क्वेश्चन था, और ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका CHSL का है। तो दोनों के लेवल में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपसे पूछा गया था कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा और यहाँ पे आपसे आंसर पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है और सिंपल होगा। तो हम अगर आपको पता है कि लॉन्ग कट से कैसे करना है, जनरल मेथड क्या होता है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। दोनों का स्क्वायर करके आप ऐड करेंगे तो वही काम यहाँ पे फिर से आपको मिल जाएगा और बहुत आसानी से वैल्यू निकल आएगी। हम सीधे अपनी अप्रोच पे चलते हैं, स्मार्ट अप्रोच पे। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कोई बताया है नहीं, तो थीटा की वैल्यू हम ले लेते हैं 0 डिग्री। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये आपका इनफाइनाइट जीरो वाला केस नहीं बनना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है, x की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, a तो बाहर ही है, और साइन थीटा की वैल्यू ये साइन 0 रखेंगे तो 0, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो 1 हो जाएगा, a में गुणा होगा तो x की वैल्यू तो केवल a ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। इसी तरह y की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और ये माइनस में है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस 0 जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और माइनस में लगा हुआ है तो माइनस का गुणा b में होगा तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू माइनस में b। बस इसको आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। x की जगह पे हम क्या रख दें, a स्क्वायर, a रख दें तो a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, y की जगह पे क्या रख दें माइनस में b, तो माइनस में b का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या मिलेगा b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। देखिए आपस में कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1 + 1 बराबर में 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए कितना जल्दी हम इसको ला सकते हैं, बताने में भी टाइम ज़्यादा लग रहा है मुझे, करने में आपको तो और भी कम समय लगेगा। देख कर ही आंसर बता सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं, लेकिन अगर आपको अप्रोच पता है सही तभी। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अगर आते हैं तो ये आपको एग्जाम में औरों से आगे ले जाएंगे, लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप भी भीड़ का हिस्सा रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो कितना कम समय में आप इन्हें कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी बुद्धिमानी बनती है। क्वेश्चन क्या है देखिए, tan a बराबर में n tan b, sin a बराबर में m sin b। तो आपको cos स्क्वायर a की वैल्यू बतानी है, ये ऑप्शन में से क्या होगी। तो इसको करने के भी वैसे ही दो तरीके हैं, एक तो आपकी लॉन्ग अप्रोच है जो हम सबको पता होती है कैसे करना है, और एक
आपकी थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच है जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को करेंगे और थोड़ा कम समय में कर पाएंगे। तो दोनों अप्रोच हम देखते हैं, जो आपको समझ में आप उसे फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग अप्रोच बताता हूँ या जनरल अप्रोच बताता हूँ, जो कि सारे लोग ट्राई करेंगे कैसे उसे करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या है, tan A बराबर में n tan B। अब हमको ये पता है कि tan और sin के बीच में कोई भी आइडेंटिटी फॉर्म नहीं होती है। आइडेंटिटी किसके बीच में फॉर्म होती है? cot और cosec के बीच में। तो हम इसे cot और cosec के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे और आइडेंटिटी यूज करेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू क्या पूछी गई है? कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पूछी गई है। जब आपको ए की वैल्यू पूछी गई है तो आपको बी के टर्म में सारी वैल्यूज को पता होना चाहिए, तभी आप रिप्लेस करेंगे तो आपको ए के टर्म में सारी वैल्यूज मिलेंगी। तो हम यहाँ से क्या करें कि हम इसको बी वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं tan b की वैल्यू यहाँ पे लिखूँ तो tan b की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी n, आपका दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1 में n, और ये क्या हो जाएगा? tan a। तो tan को मैं cot कैसे बना सकता हूँ? तो 1 में cot b बराबर में क्या हो जाएगा? tan a बटे में n। इस सब को उल्टा कर लीजिए, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो cot b बराबर क्या हो जाएगा? n में tan a। ठीक है, cot b की वैल्यू मिल गई? जी हाँ मिल गई, पहला इक्वेशन हमको मिल गया। फिर साइन वाले को लेते हैं इसी तरह, साइन a बराबर में m साइन b। ठीक है, फिर साइन b बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन b बराबर हो जाएगा आपका m दूसरी तरफ आएगा तो साइन a बटे में m। फिर से साइन को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक। तो ये वाला स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ, सीधे यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या? कॉसेक b बराबर क्या हो जाएगा? m ऊपर और साइन आपका नीचे। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन मिला। अब हमको आइडेंटिटी क्या पता है? आइडेंटिटी हमको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 आएगा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? b है, तो हम वहाँ पे यही वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉसेक b। इसकी वैल्यू कितनी है? हम यहाँ पे रखते हैं, इसकी वैल्यू है m में साइन a और इस पूरे का स्क्वायर, माइनस में कॉट की वैल्यू क्या है? देखिए कॉट b की वैल्यू है n में tan a और इस पूरे का स्क्वायर, और बराबर में आ गया क्या? 1। ठीक है, अब इसके आगे हम सॉल्व करना है, इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो ये मैं यहाँ से लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा? साइन स्क्वायर a, माइनस में ये क्या बचेगा? n स्क्वायर और नीचे क्या है? tan स्क्वायर है। तो tan को हम ब्रेक कर लें साइन और कॉस में, तो साइन क्या होता है? tan a बराबर क्या होता है? तो tan a बराबर आपका क्या हो जाएगा? साइन a में कॉस ए। लेकिन अभी देखिए ये कॉस ए कहाँ पे होगा? साइन के भी अपॉन में होगा। तो ये कॉस ए आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो n से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए ऊपर और नीचे क्या बच गया? साइन स्क्वायर ए, और बराबर में 1। एलसीएम ले लेंगे, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए बराबर में साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए को हम कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, तो उसमें हम तोड़ लेते हैं। क्यों? हमको कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू ही चाहिए। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर में ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम कॉस स्क्वायर ए को एक तरफ करते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को दूसरी तरफ ले जाऊँ, इस वैल्यू को मैं इधर ले जाऊँ अगर, तो क्या हो जाएगा? और 1 को मैं इधर लेके आऊँ तो ये हो जाएगा m स्क्वायर और माइनस में 1 बराबर में, ये देखिए माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो n स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर अब देखिए दोनों तरफ से कॉमन ले लीजिए, इधर देखिए दोनों जगह कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लिया, क्या बच गया? n स्क्वायर यहाँ पे बचा और यहाँ पे माइनस में 1। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या हो जाएगा? अगर दूसरी तरफ इसको आप ले जाइए इस पूरे टर्म को, तो m स्क्वायर माइनस में 1 तो है ही, अपॉन में क्या आ गया? n स्क्वायर माइनस में 1। तो ये वैल्यू आपको मिल गई कॉस स्क्वायर ए की। कौन सी वैल्यू है देखिए, तो यहाँ पे आप आइए m स्क्वायर माइनस 1, और ये d वाली वैल्यू आपको सही मिल रही है। तो ये इसको करने का जनरल तरीका है, रेगुलर अप्रोच है, इसके तहत आप कर सकते हैं और आंसर आने में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, आसानी से पा सकते हैं आंसर। और अगर आप
थोड़ा सा भी समझ सकते हैं क्वेश्चन को तो इसमें से कई सारे स्टेप्स को आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये स्टेप फालतू में लिखा है, यहाँ पे फालतू लिखा है, ठीक है, मैं इस स्टेप से डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकता हूँ और इस स्टेप से डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकता हूँ। तो बीच वाले स्टेप्स आपके क्या हैं, फालतू हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये स्टेप को फालतू में लिखा है क्योंकि मुझे पता है, इतना तो कॉमन सेंस है कि साइन स्क्वायर ये दोनों तरफ है तो ये इधर जाके गुणा हो जाना है और ये आपका ऊपर क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। तो ये आपके कुछ स्टेप आपके ज़्यादा लिखें ताकि उन लोगों को भी समझ में आए जिनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब स्टेप आप स्किप कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो फिर भी ये रेगुलर अप्रोच है। अब इसकी स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि स्मार्टली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर आपको दिख रहा हो तो यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इतने से स्पेस में मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। हम करेंगे क्या कि हम फिर से ए और बी की कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे, मतलब उनका मान रखने की कोशिश करेंगे। 30 डिग्री 45 और ऐसे कुछ देखेंगे कुछ हो सकता है क्या। और ए और बी का मान रखते समय हमको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आपको पता होगा कि हम ए और बी का अगर मान रख रहे हैं तो पहली बात तो tan वाले में भी और साइन वाले दोनों में भी सेम मान होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता tan में आप ए की जगह पे 30 रख रहे हैं और साइन में ए की जगह पे आप 60 रख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों में फिक्स होगी। दूसरी बात क्या कि आप वैल्यू को रखते समय इस बात को देखेंगे कि कहीं पर भी आपकी जो वैल्यू है वो दोनों को मिला करके 90 डिग्री से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब a प्लस बी आपका 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और क्या कि इनफाइनाइट और 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। ये सब कॉमन सी बातें हैं, इनको आप ध्यान में रखिए और इसके आधार पे आप कर सकते हैं। तो देखिए अगर tan आप a की वैल्यू ना तो 0 रख सकते हैं ना तो 90 डिग्री रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप a की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो ये तो tan a तो 0 हो जाएगा, ठीक है, tan a 0 हो जाएगा तो n की वैल्यू भी आपकी क्या मिल जाएगी, 0। हमको पता क्या है 0 नहीं रख सकते और अगर आपने 90 रखा तो इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट हमको रखना नहीं है। मतलब हमारे पास वैल्यूज़ क्या बची हैं, 30 डिग्री 45 और 60 डिग्री बची हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमको क्या इसको एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाना है कि अगर a की वैल्यू आपने 30 डिग्री रख दी तो b की वैल्यू आपको क्या मिलनी चाहिए, 60 डिग्री मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों को 45 डिग्री यहाँ पे रख देंगे तो आप ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे इनफाइनाइट वाले फॉर्म भी मिलते रहें। क्यों? क्योंकि तब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो n की वैल्यू 1 अगर b वाले ऑप्शन में आप रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। कहीं भी इनफाइनाइट का केस नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन बचते हैं, क्या, या तो 30 डिग्री या तो 60 डिग्री। तो इन्हीं दोनों को, मतलब ये पूरा काम करने में केवल सोचने में आपको कितना समय लगेगा, 10 सेकंड का समय लगेगा कि आप कौन सी वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं। एक बार मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे सोचिएगा और आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो a की वैल्यू या तो 30 हो सकती है या तो 60 हो सकती है, दोनों में से कोई एक ही होगी। तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे लेकर के चलिए। जैसे अगर मैं मान लीजिए a की वैल्यू ले लेता हूँ 60 डिग्री और b की वैल्यू ले लेता हूँ 30 डिग्री। अब यहाँ पे यही इक्वेशन है, इसी को मैं लिखूँ tan a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री बराबर में n tan b की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँ, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, n की वैल्यू और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए √3 और √3 का गुणा हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ध्यान रखिए यहाँ पे n स्क्वायर और m स्क्वायर में हर जगह वैल्यू है तो आप यहीं पे n स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए वरना कन्फ्यूजन होती है। तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, तो ये आपको मिल गई n स्क्वायर की वैल्यू। फिर आ जाए इसी तरह हम साइन वाले पे, तो साइन a की वैल्यू कितनी है तो 60 डिग्री बराबर में m साइन b की वैल्यू कितनी है, तो साइन b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो b की वैल्यू हमने माना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, m की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, m की वैल्यू कितनी आ गई √3, तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब ये सब आपको मिला, अब आपको निकालना क्या है, कॉस स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमको कॉस स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू कितनी मानी है हमने 60 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस 60 की वैल्यू होती क्या है, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा 1/4। मतलब ऑप्शंस में से चेक करिए कहाँ पे आपको m और n की वैल्यू रखने पे 1/4 आंसर मिल रहा है, वही आपका सही ऑप्शन होगा।
तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एम स्क्वायर की वैल्यू 3 रखूंगा तो ये 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 2। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू एन स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। तो 1/5 आया, तो ये ऑप्शन गलत है। यही बात फिर से यहाँ पे करूँगा अगर मैं, तो देखिए एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और नीचे एन स्क्वायर -1 तो ये कितना आ जाएगा 8। 4 दूनी 8, 1/2 आया, ये भी गलत है। एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, एम स्क्वायर +1 की वैल्यू आ गई 4, एन स्क्वायर +1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। 2 से कट करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 2/5, ये भी गलत है। एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं 3, 3 में से गया 2, एन स्क्वायर की वैल्यू मैं कितनी रखूंगा 9, 9 में से गया कितना आएगा 8, तो ये कितना आ गया 1/4। देखिए यही हमको चाहिए था, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो डिपेंड करता है कि आपको ये पूरी 10-20 लाइन का आंसर चाहिए या फिर अगर ऐसे थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं तो ये आंसर आपको मिलेगा। तो इसको करने में भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये जो आपका रेगुलर अप्रोच है, कई सारे स्टेप स्किप कर सकते हैं तो जल्दी आंसर मिल जाएगा, और ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। मैंने दोनों तरीके आपको बताए हैं, जो भी आपको समझ में आए इसमें से वो आप अपना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी हम वैल्यू को पुट करते हैं तो ये देखिएगा कि वो आपका 0 का केस ना बना रही हो, इनफाइनाइट का केस ना बना रही हो, और यहाँ पे देखिएगा ऑप्शंस में से जाके भी कहीं इनफाइनाइट का केस नहीं बन रहा है। बाकी यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि ए की वैल्यू आपने 60 रखी और बी की वैल्यू 30 रखी तभी आया आंसर। इसका उल्टा भी कर दीजिए, मतलब क्या कि ए की वैल्यू आप 30 डिग्री रख दीजिए और बी की वैल्यू आप 60 डिग्री रख दीजिए, तब भी आंसर आपको मिलेगा। ये आप होमवर्क के तौर पर इसे ले सकते हैं, करके देखिएगा। करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। केवल मेरी बात मत सुनिए, करके देखिए, अगर आता है आंसर तो मेरी बात सही है, ठीक है, और आएगा आंसर तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो करके देखेंगे तो इससे भी आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 3/4। तो 3/4 देखिएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जब सारी वैल्यूज़ को आप रिप्लेस कर देंगे। तो एन स्क्वायर की वैल्यू निकालिएगा, एम स्क्वायर की वैल्यू निकालिएगा, फिर ऑप्शंस में से चेक करिएगा, देखेंगे आपको डी वाला ऑप्शन ही फिर से मिलेगा। तो करके देखिएगा जरूर। आगे देखते हैं। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आया था आपका टीयर 2 में, कॉसेक ए माइनस में साइन ए, कॉसेक ए माइनस में कॉस ए, टैन ए प्लस में कॉट ए। कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी ये आप बताइए। तो बिना देखे इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं, मतलब हम देख कर ही ऐसे लग रहा है कि इसकी वैल्यू 1 होने वाली है, क्योंकि सब कुछ क्या है गुणे में है। ओके, तो यहाँ पे +2 और +6 होने के कोई भी चांसेस यहाँ पे दिखते तो नहीं है। क्यों? अगर प्लस में होता तब तो +2 या +6 या +4 सब कुछ हो सकता था। सब कुछ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी। चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे। कॉसेक ए माइनस में साइन ए है तो कॉसेक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 में साइन ए माइनस में साइन ए, ठीक है, ए ब्रैकेट लगाया। इसी तरह सेक को हम क्या लिख लें 1 में कॉस ए माइनस में कॉस ए, इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में ये टैन है तो हम कॉट वाले को कन्वर्ट करेंगे तो टैन ए प्लस है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग माइनस लगा देते हैं फिर आंसर ही नहीं आता। 1 में टैन ए, ठीक है। अब इसका गुणा करिए, यहाँ पे इसको गुणा करिए और यहाँ पे इसको गुणा करिए, प्लस माइनस जो भी हो रहा है कर दीजिए। तो साइन का साइन में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो 1 में साइन स्क्वायर ए, चलिए मैंने कैपिटल में लिख दिया, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, मैं कैपिटल में लिख दे रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है स्मॉल में, ठीक है। तो ये आपका एक ब्रैकेट में हुआ, और फिर से यहाँ पे 1 में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये क्या हो गया कॉस, केवल कॉस ए, स्क्वायर नहीं है कॉस ए। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर ए प्लस में 1 में क्या आ गया टैन ए। अब आपको पता है 1 - कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो इसको कॉस स्क्वायर ए लिखिए अपॉन में साइन ए, गुणे में 1 - कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस ए, गुणे में ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए लिखा अपॉन में ये तो टैन ए आपका है ही। अब कैंसिल आउट करना शुरू करिए, साइन ये नीचे है स्क्वायर एक कट गया, कॉस से ये आपका कट गया, सेक स्क्वायर ए है तो इसको आप केवल इसकी अगर केवल बात करूं तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 में कॉस स्क्वायर ए, और ये जब नीचे आएगा तो टैन को हम तोड़ लेते हैं, टैन क्या हो जाता है आपका साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो एक कॉस से ये कॉस कट जाएगा। देखिए साइन कॉस ए इंटू साइन ए यहाँ भी है और कॉस ए इंटू में साइन ए यहाँ भी है, तो ये आपका नीचे से पूरा ऊपर कट गया। देखिए सब कुछ यहाँ पे कट गया और आंसर कितना मिल गया
1। तो यहीं से हमको पता चल गया कि आंसर क्या हो गया 1। तो ऐसे कर सकते हैं आप, बहुत इजी। और वैसे अगर आप देखिए ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना यूज करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो डायरेक्ट ही 1 लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ना तो 6 आ सकता है, ना तो 2, ना तो 4। क्यों? यहाँ पे प्लस माइनस ऐसा कुछ केस बन नहीं रहा है। तो अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है आपको तो ऐसे पूरा सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए तो थीटा की वैल्यू हम पुट करके आंसर को नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यूज़ होती हैं उसमें कोई भी आंसर आपको मिल नहीं रहा है। आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा में 30, 45, 90, 0, 60 किसी का भी मान यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं गया है। मतलब ये आपकी जो थीटा की रेगुलर वैल्यूज़ हम जो पढ़ते हैं उसमें से नहीं पूछा गया है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे ये हमको सीखना होगा। तो यहाँ पे अगर आंसर में होता 1/2, √3/2 और ऐसे होता 1/√2 या 1/4, तो हमको पता होता है ये सारे आपके थीटा के जो रेगुलर मान होते हैं हम पढ़ते हैं वही है, तो वो हम आसानी से रख देते, लेकिन वो सब तो मिल नहीं रहा। तो हम करते क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कंपोनेंडो और डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए क्वेश्चन मैंने लिया है। बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, कई जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी, अलजेब्रा में भी, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आपको पता क्या है कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर में क्या है 2 होल 51 अपॉन में 79। तो सबसे पहले इसे आप रेगुलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, और 79 को 2 से आप मल्टीप्लाई करिए, कितना मिल जाएगा आपको, तो 2 9 18, 2 7 14 1 15, कितना मिलेगा 158। 158 में आप 51 जोड़ दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, ऊपर 209 और नीचे कितना मिलेगा 79। तो रेगुलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कंपोनेंडो और डिविडेंडो का। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है a/b बराबर में 5/3, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है उसको आपको ऊपर एक बार जोड़ना होता है और एक बार नीचे न्यूमरेटर से ही घटाना होता है। मतलब इसको a प्लस बी और a माइनस बी ऐसे लिखेंगे, और सेम कहानी इधर वाले के साथ भी हम करते हैं कि 5 में एक बार 3 ऊपर जोड़ेंगे और 5 में से एक बार 3 घटाएंगे, तो यहाँ से हमको वैल्यू आसानी से मिल जाती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। बस यहाँ पे शर्त क्या है कि आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो एक पद में नहीं 2-2 पद में है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, पूरा का पूरा वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और ये प्लस लगाएंगे, एक बार इस पूरे को जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, और अपॉन लिखेंगे और एक बार इसी को घटा लेंगे। घटाना मतलब कई लोग इसको ऐसे लिख देते हैं b माइनस है, तो वो नहीं है, ऐसे करेंगे a माइनस बी ही हमको करना है। तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में सेक थीटा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में टेन थीटा, और यही कहानी ऊपर भी। तो 209 में एक बार हम 79 को ऐड करेंगे और 209 में से एक बार 79 को माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा ऊपर माइनस में है, प्लस में ये कट गया, नीचे देखिए सेक थीटा प्लस माइनस में है, कट गया, ऊपर क्या बचा 2 सेक थीटा, और नीचे क्या बचा 2 टेन थीटा, 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, अगर 9 को 9 से में ऐड करने तो क्या हो जाएगा 18, और ये आपका 8 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, और नीचे कितना बचेगा 9 में से 9 चला गया 0, 10 में से आपका 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा 3। ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा 130 बचा। ठीक है, तो ये आपको मिल गया है। बस इसको आपको सॉल्व करना है। साइन थीटा कैसे बना सकते हैं, वैसे ही जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किया था। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन में कॉस थीटा, इंटू में टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब देखिए ये आपका कट गया, और इधर आपका देखिए 2 से कट जाएगा 144, और ये कितना हो जाएगा 65। तो 144 बटे में कितना गया 65, लेकिन ये साइन थीटा आपका अपॉन में है, तो पलट लीजिए इसको, पलटेंगे तो क्या मिलेगा साइन थीटा बराबर में 65 बटे में 144। कौन सा ऑप्शन सही है देखिए, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसको अगर आप
मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोशिश करेंगे साइन से कॉस से, तो काफ़ी लंबा वो प्रोसीजर आपका हो जाता है और गलती होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के करते हैं तो काफ़ी ईजिली इस तरह के जो आंसर्स होते हैं इनको हम पा लेते हैं। इस पे आधारित कुछ और क्वेश्चन में आगे के पार्ट में लूँगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो के और सारे टाइप्स भी आपको चर्चा करूँगा, जिससे आपका क्या होगा कि आपके पास क्वेश्चन को करने के, जैसे आपके पास लिखने के लिए अगर मैं 10 तरह की पेन दे दूं तो आप आसानी से बहुत अच्छे तरीके से हर एक तरह से लिख सकते हैं। वैसे ही अगर आपके पास क्वेश्चन को करने को केवल एक तरीका नहीं है, 5 से 6 तरीके आपको पता है और सब पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप फंसते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि एक ही मेथड आपको पता है बस उसी से करना है, चाहे क्वेश्चन आसान आए चाहे कठिन आए चाहे कैसा भी है, बस एक ही तरीका आपको घिसते जाना है, ऐसा नहीं है। हम कई सारे तरीके सीखेंगे, आपको जो समझ में आता है क्वेश्चन को देखते ही आप उसमें 4 से 5 तरीके लगा सकते हैं उसको सॉल्व करने में, जिससे आपको लगता है कि आसानी से हो जाएगा। वो लगाइए, आंसर लाइए और उससे जल्दी लाइए, इस बात की कोशिश करिए। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में तो बस 5 ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपके लिए। ये सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आए होंगे और पसंद भी आए होंगे कैसे इनको करना है। सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही थे, कुछ टीयर 2 से थे, कुछ आपके टीयर 1 से थे, कुछ CHSL से थे, एक क्वेश्चन CHSL से भी था। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, जिससे आगे तक ये वीडियो जा सके, औरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोज़ जो है आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।